दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी फाउंडेशन नाइट बैच 2025 में जो विपिन सर वोकैबुलरी करवाते हैं उसका फर्स्ट रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं आइटम फ्रेज को दोस्तों। तो इसमें पहला है बीट अराउंड द बुश, यानी घुमा फिरा कर बात करना। तो दोस्तों इसमें क्या है कि हम बुश मान झाड़ी को पीट रहे हैं चारों तरफ से, यानी कि हम मेन मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं कि झाड़ी में कुछ चीज़ हम उसे तो देख रहे हैं बल्कि झाड़ी के चारों तरफ वो करने लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों। इसका है स्पिल द बीन्स, यानी अनजाने में भेद खोलना। दोस्तों हम पे बीन्स थे और वो हमसे बिठर रहे हैं गलती से, तो यानी कि वो हमने अनजाने में भेद खोल दिया है। तीसरा है दोस्तों कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, यानी कि बहुत महंगा पड़ना। दोस्तों हमने कॉस्ट चुकाई यानी कीमत चुकाई अपने हाथ और अपने पैर से। हमने एक किसी चीज़ की कीमत चुकाई अपने हाथ और पैर से, इसका मतलब हो रहा है बहुत महंगा पड़ना। दोस्तों होल्ड योर हॉर्सेज, यानी कि धैर्य रखना। होल्ड मतलब पकड़ के रखो अपने हॉर्स से, मतलब अपने घोड़े को पकड़ के रखो, यानी कि अपना धैर्य बनाए रखो। इट इज रनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि मूसलाधार बारिश होना। दोस्तों बारिश हो रही, कुत्ते बिल्ली की लड़ाई, जैसे कुत्ते बिल्ली की लड़ाई होती है उस तरीके से बारिश हो रही है, यानी कि मूसलाधार बारिश हो रही है। दोस्तों लीव नो स्टोन अनटर्निड, यानी हर मुमकिन प्रयास करना, यानी लीव किसी पत्थर को बिना घुमाए नहीं छोड़ना है, यानी कि जितने भी पत्थर हैं सबको घुमाना है, यानी कि हम हर मुमकिन प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ है बिल्ड गोज चेस, यानी निरंतर खोज। दोस्तों हम गोज माने मोरेरा के बच्चा दूसरे मतलब उसे ढूंढ रहे हैं, बिल्ड उसे चेज कर रहे हैं, मतलब ढूंढ रहे हैं, यानी कि हम निरंतर की खोज कर रहे हैं क्योंकि वो हमें मिलने वाला नहीं है। एट द 11th आवर, यानी आखिरी मौके पर, यानी दोस्तों कोई काम हमें 12 घंटे में करने के लिए कहा गया और हमने उसे करते 11th आवर में किया, यानी आखिरी मौके पर हमने उस काम को किया। बिलो वंस ओवन ट्रम्पेट, यानी कि अपने मियाँ मिट्टू बनना, खुद की तारीफ खुद करना, यानी कि बिलो यानी कि बजाए हैं, वंस ओवन अपनी प्रशंसा, ट्रम्पेट यानी कि वो बैंड सा नहीं होता है उस वाले को अपनी प्रशंसा में बजाए हैं, यानी कि खुद की बड़ाई खुद कर रहे हैं। हैव एन एट्स द गिविंड, यानी अपना उल्लास सीधा करना या निजी स्वाद, यानी एट्स यानी कुल्हाड़ी, दोस्तों कुल्हाड़ी पर गिविंड करें, तो इसका शायद हैव एन एट्स टू गिविंड अपना उल्लास सीधा करना। ठीक है दोस्तों। ए वोल्ट फ्रॉम द बिलो, यानी आसमान घटना, यानी कि ए वोल्ट फ्रॉम द बिलो, बिलो यानी कि आसमान से कोई वोल्ट गिर लगा, यानी कोई एक आसमान घटना हो गई। दोस्तों वंस इज ए ब्लू मून, ईद का चांद होने था, यानी कि एक बार नीले चांद में, ए ब्लू मैंने हम आसमान से जोड़ते हैं, नीले आसमान में चांद दिखाई दिया एक बार, यानी कि ईद का चांद होना, क्योंकि ऐसा बहुत रेयरली कभी कभी होता है। फेस द इमोजी, इसका मतलब किए का परिणाम बोलना। हम किसी फेस म्यूजिक, यानी कोई हमें लड़ रहा है, हमसे कुछ बातें सुना रहा है तो हम फेस म्यूजिक, यानी कि हम उसकी बातों को म्यूजिक की तरह सुनते थे चुप होकर, क्योंकि हमें पता है कुछ बोले तो और ज़्यादा हमारी पिटाई भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों। एक है अंडर द वेदर, यानी बीमार होना। दोस्तों यानी कि वेदर मौसम, अंडर नीचे, यानी मौसम के अंदर आ जाना, मतलब कि बीमार हो जाना। सर्दी आ रही तो बीमार हो गए, गर्मी आ रही तो फिर बीमार हो गए, यानी जैसे मौसम बदलता है मौसम के अंडर आ जाते हैं। बाई द हेडसेट, यानी धड़धड़ खत्म करना। दोस्तों हेडसेट उसको बोलते हैं, कुल्हाड़ी सी टाइप होती है, उसको भाई मैंने दफना दिया, यानी कि आपने झगड़ा खत्म कर दिया। कुल्हाड़ी से आप किसी को मार गए थे लेकिन आपने उसको दफना दी तो आपने लड़ाई झगड़ा खत्म कर दिया। टू स्मेल रेड, यानी दाल में काला होना है, संदेह होना। तुम्हें स्मेल की रेड की स्मेल से आ गई, मान लो आप घर में होता है, आपको स्मेल आ गई रेड की, तो आप सोचे कुछ तो गड़बड़ है, कहीं पे तो चूहा मारा है, कुछ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आप फिर ढूंढेंगे, इसका मतलब दाल में काला होना, यानी कि आपको संदेह हो गया। बेवेट द आइस, बेवेट द आइस मैंने चुप्पी तोड़ने, बातचीत शुरू करना। मान लो आप बिल्कुल चुप थे दोस्तों अचानक से, लेकिन जैसे ही आपने आइस तोड़ी तो सब चिल्लाने उत ये केस ने कर दिया, तो यानी चुप्पी तोड़ना, बातचीत शुरू करना। ठीक है दोस्तों। गेट इन द हॉट वाटर, मुसीबत में पड़ना, यानी किसी ने हमने हॉट वाटर में किसी को डाल दिया तो मतलब वो मुसीबत में पड़ रहे हैं दोस्तों। फिर द नेल ऑन द हेड, यानी सटीक जवाब देना, बिल्कुल सही होना। दोस्तों हम किसी के हिट कर रहे हैं उसके हेड पे, यानी सिर पे, जब कोई टकला हो जाता है तो हम उसके सिर पे हिट करते हैं, तो दोस्तों यानी सटीक समय पर हम बिल्कुल सही होना। ठीक है। गिफ्ट ऑफ द डे, यानी जीवा पर सरस्वती का वास, या बटुकता की क्षमता। गिफ्ट ऑफ द डे, यानी जिसे बोलने की बहुत अच्छी, मतलब बोलने की बहुत अच्छी इसकी वो है। ठीक है दोस्तों। योग्यता, बहुत अच्छा बोलता है आदमी, ऐसे कहते हैं ना। सी आई टू आई, यानी पूर्णतः सहमत, मतलब आपने किसी से आंखों से आंखें मिला ली, यानी कि आप पूर्णतः सहमत हो उसकी बात से। ठीक है दोस्तों। सिट ऑन द फेंस, यानी तटस्थ है ना, इस दुविधा में होना, या किसी पद का लाभ न लेना। ठीक है दोस्तों। सिट ऑन द फेंस हिसाब है। टू फ्लोर बीट ए डेड हाउस, यानी मुद्दे में जान डालने की कोशिश करना, असंभव काम करना। तुम घोड़े को मरे हुए घोड़े को पीट रहे हो तो तुम उसे उठाने की कोशिश कर रहे हो, दोस्तों ये असंभव प्रयास है, वो घोड़ा मर रहा है वो नहीं उठेगा। ए ब्लेसिंग बून इन डिस्ट्रेस, दूसरे भेदों सुखाड़ है। हम जिस चीज़ को डिस्ट्रेस में गलत समझ रहे थे वो ब्लेसिंग हमें आशीर्वाद के रूप में आ गया, दूसरे रूप में सुखाड़ रहे। ए फिश आउट ऑफ वाटर, ऐसे परिस्थिति, दोस्तों मछली को पानी से बाहर निकाल देंगे तो वो ऐसे परिस्थिति में तो हो ही जाएगी। एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड, ये टाइम बहुत तेज़ी से बिना किसी हिचकिचाहट घटित होना। मान लो दोस्तों हम गंजे हैं तो हमारी ट्रैप एकदम से उतर जाए, और हम कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम ट्रैप नहीं उतारना चाहते, तो दोस्तों अचानक से हमारा हाथ अपने आप ही उस ट्रैप को झट से पकड़ के सिर पे रख लेता है अपने पे। लेट द कैट आउट ऑफ द बेड, भेद खोलना। दोस्तों आप बेड में बिल्ली लेकर जा रहे थे कहीं और गलती से आपने उसमें से कुछ निकालने की गलती से चेन खोल दिया, वहाँ से बिल्ली भाग आई, तो आपने किसी सीक्रेट को रिवील कर दिया अपने। एक रेड लेटर डे, यानी महत्वपूर्ण दिन। दोस्तों रेड लेटर डे, यानी कि हमारा जब कॉल लेटर जॉइनिंग लेटर आता है तो वो हमारे लिए रेड लेटर डे होता है। कॉल इट ए डे, आज के लिए इतना ही। कॉल मैंने बुलाया 8 दिन के लिए, 8 दिन के लिए बुलाया, यानी कि आज के लिए इतना ही, 1 दिन के लिए बुलाया था मैंने तुम्हें। तो दोस्तों बताना कैसा लगा, आपने फर्स्ट डिवीजन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।